आनंद। चलिए जी, एक दो रैंडम मैंने नाम ले लिया बेटा, कमेंट्स बहुत फास्ट हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे ना, एक प्यारी सी चीज मैं आपको बताता हूं। स्पोकन के बैच में हमने एक बहुत अच्छी चीज लास्ट टाइम भी की थी। लास्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था और ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा। वो एक्सपेरिमेंट ये था बेटा कि आफ्टर सम टाइम, जब हो जाएंगे बैच को 2-1 महीने हो जाएंगे, ठीक है, या उससे पहले ही, मैं एक सरप्राइज कॉल करूंगा। ठीक है, मैं एक सरप्राइज कॉल करूंगा आपके पास नहीं, आपके बाजू में जो, हाँ हाँ हाँ, ये वाला, इस लड़के के पास। मैं एक रैंडम कॉल आपके पास करूंगा, ठीक है, और उस कॉल पे क्या करना होगा, यू हैव टू गिव ऑल द आंसर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, बट डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। मैं आपकी मदद करूंगा, वहां पर मदद करूंगा, बेफिक्र रहिएगा। तो आपको इंग्लिश में ही रिप्लाई करना होगा, उन क्वेश्चंस का आंसर आप इंग्लिश में ही करोगे। आप बोलोगे सर मैं तो नहीं हूं अभी इंग्लिश में इतना अच्छा, इसलिए मैंने कहा 1.5 महीने के बाद इस चीज को, इस प्रोसेस को हम चालू करेंगे, ठीक है, और फिर हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा। फिर सर कैसे करेंगे इस चीज को, हम क्या करेंगे बेटा, कमेंट्स में आप अपना नंबर टाइप करेंगे, अभी नहीं तब। सो उसमें रैंडम में कमेंट रोकूंगा। जैसे आज एक क्लास में हमने 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, उनसे मैं कॉल पे बात करूंगा लाउड स्पीकर पे, जिसपे पूरा बैच उसको सुन रहा होगा, ठीक है, पूरा बैच उसको सुन रहा होगा। बहुत सारे बच्चे, ठीक है, जिन्होंने पहले भी स्पोकन बैचेस लिए हैं और ये भी स्पोकन बैच लिए, वो सारे बच्चे इन प्रोसेस को जानते हैं, नए बच्चे इस प्रोसेस को समझ लें। ये प्रोसेस होगी बेटा फोन पे, ठीक है, तो वो चीज बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, मजा आएगा उसमें, ठीक है, उसमें मजा आएगा। अभी आपको लग रहा होगा भगवान कहीं मेरा नंबर ना पड़ जाए, है मैं तो शर्मा जाऊंगा, मुझे तो हेजिटेशन हो गया, मैं नहीं बोल पाऊंगा ये, और उस टाइम पे पता आपको क्या लगेगा, ये भगवान बस मेरा ही नंबर आए, सर से बात करूंगा, मजा आएगा। ये चीजों में फर्क आ जाएगा, तो ये फर्क बहुत जल्द आप देखोगे, ठीक है, तो वो चीज हम तब ये चीज भी स्टार्ट करेंगे, ये आने वाली चीज होगी बेटा। तो फोन कॉल वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, तो वो चीज याद रखिएगा, वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी सीखने के लिए। आइए जी, सबसे पहले अब अपनी क्लास की हम करते हैं शुरुआत। आज है हमारी स्पोकन की क्लास नंबर 2 और टेक्निकली बोले तो क्लास नंबर 1। क्यों? क्योंकि जो पहली क्लास वो इंट्रो था, लेकिन वो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो प्लीज जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी कल की क्लास, वो जरूर देखें। आज की ये क्लास लास्ट डेमो क्लास है यूट्यूब पर। मैं कहा ना, एक इंट्रो क्लास और एक डेमो क्लास यूट्यूब पर चलती है, तो आज की क्लास भी आपको 2 जगह लाइव दिखेगी, यानी कि यूट्यूब पर भी लाइव है और हमारी ऐप पर भी लाइव है, लेकिन ये पेड बैच है मेरे दोस्त। तो ये लास्ट डेमो है, आप अपना मंडे से पहले अपना एडमिशन ले लें। मंडे टू फ्राइडे बैच है, तो आज फ्राइडे है, तो इसके बाद हमारी मंडे मुलाकात होगी, और मंडे आने से पहले अपना एडमिशन नक्की कर लें, ठीक है जी। चलिए मेरे दोस्त, मुख्य समाचार हुए खत्म, अब आते हैं अपने टॉपिक पर, और आज हम क्या टॉपिक करने वाले हैं उसको समझने की जरा कोशिश करते हैं, ठीक है। आसान हुआ, आगे बढ़ ले, चलिए डियर, ठीक है। फिर वो सिर्फ ऐप पर ये क्लास चला करेगी, ठीक है भाई। आगे ना सभी स्टूडेंट्स में एक बार यूट्यूब की क्लास भी ऑन कर लेता हूं, ताकि हर एक स्टूडेंट पर मेरी नजर रहे। कमेंट्स यहां पर लगा लेते हैं इनकी, हाँ बाकी बच्चा चल ही रहा है, ठीक है बेटा। तो वीडियो को लाइक कर देना, फटाक से शेयर कर देना, और सारे बच्चे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। सर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वीक है, उसके लिए क्या किया जाए? यू शुड वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन आफ्टर यू नो हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव शूज, देन ट्राई टू पॉलिश देम। होता क्या बेटा, पहले जूते ले लो, फिर पॉलिशिंग करने की कोशिश उसमें करिएगा। तो जब भी आप स्पोकन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको स्पीकिंग सीख जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोनाउंसिएशन पे काम करना स्टार्ट करो, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, इट विल वर्क यू आउट। वो आपको काम करा लेगा, ये प्रोसेस आपसे काम करा लेगी। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपने ऊपर इतना बोझ ले लेते हैं कि बोलना भी सीख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस पे भी काम करना है, टोन पे भी काम करना है, तो इतना बर्डन लेके ना चले। उस प्रोसेस को आप इजीली जो है, बाद में जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा और चीजों को समझोगे, तो उस चीज से आप उस चीज को कवर कर जाओगे, ठीक है। तो ये चीज रखिएगा, डन है, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन उसको लेता हूं, एक सेकंड। हमारा एक और क्वेश्चन ये है, जैसे एक स्टूडेंट कह रहा है, सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, तो मेरे लिए क्या होगा? देखो, आप किसी भी बैकग्राउंड से रहे हो, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आज से पड़ता है, आज से आप मेहनत करने के लिए तैयार है नहीं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से रहे हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और बात बताऊं बेटा, जो बच्चे ज्यादातर हिंदी मीडियम के तो होते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होंगे, तो वहां तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको माहौल मिल जाता है, तो वही सीख लेते हैं इंग्लिश बोलना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो, हिंदी मीडियम है तभी आप इंग्लिश स्पोकन के लिए आए हो, ज्यादातर स्टूडेंट वही होता है। दूसरा आज मैं बताता हूं, आज मैं सुबह जब ऑफलाइन क्लास करके आ रहा था, तो ऑफलाइन क्लास के बाद एक स्टूडेंट मुझे मिला था, वो अभी क्लास भी ले रहा होगा वो स्टूडेंट। उसने मुझे कहा सर मैंने इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। जैसे आप पता है बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी हैं बेटा जिनमें इंटरव्यूज हैं, और बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स ऐसी हैं जिनमें इंटरव्यू है। अल्टीमेट उन्होंने कहा कि सर मुझे इंटरव्यू रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला बेटा आपको क्या लगा, कहां कमी रह गई? तो उसने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा था मैं थोड़ा सा ज्यादा फास्ट बोल रहा हूं। कई बार इंटरव्यू में क्या होता है बेटा, आपको एक पिक्चर दिखा दी जाती है, उसकी पिक्चर जो थी मैं बताता हूं, उसमें 2 या 3 व्यक्तियों का जिक्र था। जैसे एक व्यक्ति ये हो गए थोड़ा से बड़े एज की ग्रुप के, या मैं ऐसे आपको एक चीज दिखा के चलता हूं। देखो, जैसे सपोज करो बेटा, मैंने गूगल ओपन किया और मैंने यहां पिक लगाने की कोशिश की। देखो, मैंने लिखा फादर मदर एंड सन इमेजेस, फादर मदर एंड सन इमेजेस, जैसे इमेजेस आ गई बेटा। अब मैंने आपको इमेज ये दिखा दी मेरे बच्चे, ये होता है मेरे बच्चे इंटरव्यू में इमेज। ये इमेज आप एज्यूम करके चले, जो अभी हमने पीछे देखी थी, ये इमेज आप यहां एज्यूम करके चले, ठीक है बेटा। ये एक इमेज में आपको ये दिखा। अब इस इमेज में क्या करना है, आप इस इमेज को देखकर क्या लग रहा है आपको वो बोलना है। इंटरव्यूज में एक प्रोसेस में आप पिक्चर में देखते हो ना, तो एक पिक्चर दिखा दी गई, एक फादर है, एक मदर है और एक उनका सन है या डॉटर है। आप इस इमेज के बारे में आपको कुछ बोलना है, आप बोलना है, and you have to use the English language there. What do you think about this picture? This is the innovative part of thinking, you can say it. The innovative part, you have to search it. कुछ अनोखा तरीका, क्या आप वहां बोलेंगे, क्या देखेंगे, बताओ बेटा। तो जब आप ऐसे इंटरव्यूज में चीजें फेस करते हैं, तो आपके सामने प्रॉब्लम 2 होती है। एक तो सर इंग्लिश बोलना नहीं आता, मतलब इंग्लिश बोलना एक प्रॉब्लम है। दूसरा हमारे पास वर्ड पावर, यू शुड हैव वर्ड्स टू यूज इन योर सेंटेंसेस। समटाइम्स यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस बट यू डू नॉट हैव सफिशिएंट वर्ड्स।
to use in your sentences. This is the reason you are not able to speak the English language. You know how to speak it, but the problem is your vocabulary or the problem is your word power. आपकी word power में दिक्कत है बेटा, आपकी vocab में दिक्कत है, ठीक है। तो जब हम अगर आप एसएसबी की बात कर लो बेटा, इंटरव्यू सेशंस की, वो बच्चा परेशान होता है कि नहीं होता है, इसमें परेशान होता है कि नहीं होता है। तो उस बच्चे ने क्या किया, ऐसे ही उसकी एक पिक्चर थी, उसने बोला तो सही बट गड़बड़ क्या की, बहुत फास्ट बोल गया। क्या किया, ज्यादा बोल गया। तो मैंने बोला कि बेटा या तो आपने फास्ट बोला है। उन्होंने कहा सर मुझे फिर बाद में अपनी गलती रियलाइज हो गई, मैं फास्ट बोल गया सर। मैंने बोला दूसरी क्या गलती लगी, कहता सर मैं बहुत ज्यादा बोल गया। सो आपको मिनिमम और टू द पॉइंट बोलना चाहिए था। और मैं कल बात नहीं कर रहा था, ज्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाओ, ठीक है। ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाओगे तो भी गलत है। सो ये जो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट है हमारे पास, तो वो उनका पर्पस ये होगा, ठीक है। चलो अब मैं छोटा सा एक वाइंड अप करूं बेटा बैच को। जो हमारा ये स्पोकिंग का बैच है, इसके क्या क्या पर्पस है। आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। क्यों सर, मुझे सीखना है सर, मेरा शौक है सर, मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है अपनी। तो पर्सनैलिटी तो भाई ऑब्वियसली आज के टाइम में इंग्लिश बोलना आना चाहिए। सर मुझे इंटरव्यू देना है, एसएसबी का हो चाहे बैंकिंग का इंटरव्यू भी देना है सर मुझे आगे जाके, मुझे इसलिए भी इंग्लिश सीखनी है। चौथा, सर मेरा काम बिजनेस से रिलेटेड है, मुझे इंग्लिश सीखनी है। पांचवा, सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो पर्पस कुछ भी, एक स्कूल जाने वाला बच्चा, इसमें तो स्कूल वाले बच्चे भी हैं। मैं छुटकू तो स्कूल जाता है, तुझे क्यों इंग्लिश बोलना सीखना। सर पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, आई हैव टू लर्न, मुझे सीखनी। सो आपका पर्पस कुछ भी होता है, मेरा काम यह है कि सारे पर्पस को कवर करके चलूं। बट मेरे दोस्त बेसिक से, तो आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका बेस अच्छा होगा, आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे अच्छे होंगे जिनका बेस अच्छा नहीं होगा। तो जिनका बेस अच्छा, उनको थोड़ा पेशेंस दिखाना। ऐसा नहीं है कि सर छोड़ो बेसिक डायरेक्ट बात कर लेते मुद्दे की, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन चीजों को देखेंगे, सिंपल इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कईयों को भाई साहब ठीक है आउट ऑफ इंडिया जाना है, बाहर स्टे करना है, बाहर स्टडी करनी है, तो पर्पस इंग्लिश का बोलने का सीखने का अलग अलग हो सकता है, लेकिन एम हमारा एक ही है। वी हैव गॉट 3 months टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। हमारे पास 3 महीने हैं, मोर देन सफिशिएंट है, जिसके लिए हमें काम करना है। आइए ठीक है, चलिए अब मैं एक लास्ट रामबाण इलाज बता दूं, फिर मैं आज के सेंटेंसेस पर आता हूं, ठीक है, जो सेंटेंसेस आपके लिए लगा भी दी है मैंने, और फिर इन चीजों पे आता हूं। एक बात याद रखिएगा बेटा, मैं आपको सारा बेसिक सिखा जाऊंगा, सब कुछ बनाना सिखा दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। बस एक बात याद रखिएगा, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। ये इंग्लिश का स्पीकिंग के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे बढ़िया इलाज। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे। इसमें एक बात और ऐड कर लो, द मोर यू स्पीक। जितना ज्यादा पढ़ो, जितना ज्यादा समझो, उतना ही ज्यादा बोलो, आपको बोलना आ जाएगा। चलो तो आज से करते हैं स्टार्ट, और मेरे साथ साथ चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश आपको क्या लगता है भाई, कोई सब्जेक्ट तो नहीं है, कॉपी नहीं करना, सिर्फ आपने सुनना है। सबसे पहले सिर्फ सुनना है। इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट तो नहीं है। वेरी गुड। और जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो आप क्या करते हो, लैंग्वेज में सेंटेंसेस बोलते हो, है ना डियर। वेरी गुड। लैंग्वेज में क्या बोलते हो आप, एक सेंटेंस बोलते हो। जैसे ही आप सेंटेंस बोलते हो, वहीं से तो लैंग्वेज की स्टार्टिंग हो जाती है बोलने के लिए। बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं और हम डिनोट करने की कोशिश करते हैं पर्सन यानी कि इंसान को, बेटा किसी भी भाषा में अगर आप स्पोकन पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, तो अपने आप में एक होता है हमारा स्पीकर जो बोल रहा है, और एक हमारा होता है लिसनर जो सुन रहा है। ज्यादातर ये रोल प्ले होता है हमारा। एक कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनको अदर बोल के चलते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पीपल बोल दो या नॉन एक्टिव पर्सन। बेटा इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं स्पोकन के नजरिए से आपको बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि आप उसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड कर, बिल्कुल नहीं। बेटा जो स्पीकर होता है भाषा में, वो कौन होता है, आई, जो हर बात को बोलता है, ठीक है, आई जो हर बात को बोलता है। मेरे बच्चे जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, आप उसे क्या बोलते हैं, यू, ठीक है। इन दोनों बातों को एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। जिससे हम बातचीत करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यू। कई बार बच्चे के दिमाग में होती है आई कौन है, स्पीकर, यानी कि अब अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं आई हूं, आप बोल रहे हो तो आई हो जाएगी। जिससे मैं बात कर रहा हूं डियर, ध्यान से सुनेगा, जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिससे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, वो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। हमेशा इस बात को रखिएगा, यू हो जाएगा। अच्छा जो बाकी जो इंसान बच गए बेटा, मैं या तो उन्हें ही बोलूंगा या उन्हें शी बोलूंगा, जेंडर के हिसाब से। कोई मैन है तो ही, और विमेन है तो शी। अगर वो छोटा कोई बच्चा हुआ तो मैं उसे बोल दूंगा इट। वेरी गुड। अगर मुझे इनका प्लूरल करना हुआ तो मैं क्या बोल दूंगा, दे। बेटा इतना बेसिक ज्ञान सबके पास है, इतना बेसिक ज्ञान सबके पास है, ठीक है। स्पीकर होता है जो बात को बोलता है, जिससे वो बात कर रहा है वो यू है बेटा, और बाकी सब उसके लिए नॉन एक्टिव पर्सन है, वो हमारी कॉन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं है, वो हमारी कॉन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं है। तो इस एजम्पशंस को लेते हैं, जैसे मैं खड़ा हूं, इधर आप खड़े हैं, तो मैं आपसे बोल रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर इधर एक और इंसान खड़ा है, मैंने बोला जैसे आपको कुछ काम करना है, तो मैं बोला यू विल डू दिस वर्क, ही विल नॉट हेल्प यू। आप इस काम को करोगे, ये आपकी मदद नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है डियर, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे सामने खड़े हो और तब भी मैंने इनको ही, शी या इट बोल दिया। क्यों, क्योंकि जिससे मैं बात कर रहा हूं मेरे लिए वो यू है। और स्पोकन में अगर आपसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, हाँ, तो मैं आपको यू बोल के चल रहा हूं। आप मेरे सामने नहीं है, आप मुझे वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, लेकिन आप यू। अगर फोन पे भी मैं बात कर रहा हूं तो मैं यू बोल दूंगा। ये चीज याद रखिएगा। स्पोकन है ना, अब हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के चलना है। तो ये वीडियो कॉल पे हो सकता है, कॉल पे हो सकता है, सामने हो सकता है, ये तो ये बंदे कैसे भी हो सकते हैं। ये भी बेटा सामने भी हो सकते हैं और सामने नहीं भी हो सकते। तो बताइए आई किसको बोलूंगा मैं, खुद को। जो भी बोलेगा, आप बोलोगे तो आप अपने आप को आई बोलोगे। यू किसको बोलूंगा, जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो यू है। सारे यू नहीं हो जाएंगे। जैसे अभी मेरा स्टाफ यहां बैठा है, मैंने बोला समझ आया, आपने बोला हाँ, और मेरा स्टाफ बोले सर मेरे को नहीं आया। मैंने बोला पागल है क्या, लगाऊंगा चाटा। कहता क्या हुआ सर, मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं। नहीं तो बात करने दे मुझे बच्चों से। मैं बोल दूंगा बात करने दे मुझे बच्चों से, ठीक है। आगे ना दिमाग में बात करने दे मुझे उससे। इसका मतलब मेरे लिए ये यू कंसीडर नहीं होगा।
यू मेरे लिए वो कंसीडर होगा जिनसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कॉपी नहीं करना बेटा, कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुनना है। स्पोकन है, कॉपी ओपी का कोई चक्कर नहीं है। कॉपी करके भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करना आपने, कॉपी नहीं उठाना, सिर्फ सुनना चाहिए। तो समझ रही है? तो बताइए, आई कौन है जो अपने विचार रखता है, आई कौन है जो बात को बोल रहा है, आई कौन है जो स्पीकर है, यू कौन है जिससे वो बात कर रहा है, और जिससे वो बात नहीं कर रहा है वो यू नहीं है। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, सो यू आर यू इन दिस क्लास, नॉट माई स्टाफ। माई स्टाफ इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस। मेरा स्टाफ इस प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। समझ में आई बात? वो चीज आप ध्यान से पढ़ा मैं आपको रहा हूं तो आप मेरे लिए यू हो, उस बात को आप समझ के चलिएगा, ठीक है। वेरी गुड। तो इस चीज को समझो। अब एक बात बताओ बेटा, सपोज तो आप कॉपी कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बीच में कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मैं क्या बोलूंगा? हु इज ही? हु इज ही? कौन है ये? मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन है ये। अब देखो, उससे बात नहीं कर रहा ना मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा? हु इज ही? कौन है ये? क्यों परेशान कर रहा है तुम्हें? चीजें टेक्निकल समझ में आई? तो यू हम क्या बोलते हैं बेटा कई बार कि सुनने वाला यू होता है सर। बेटा सुनने वाला यू नहीं होता है। अगर सुनने वाला यू हो तो जब केबीसी खेला जा रहा है और अमिताभ बच्चन कहते हैं जीत गए आप 7 करोड़ रुपए, तुम तो उनके घर पहुंच जाओगे, दो हमारे 7 करोड़। तुम्हें बोला जीत गए आप 7 करोड़ और मैंने भी सुना है, तो 2 7 करोड़। अरे मेरे भाई वो तुमसे बात ही नहीं कर रहा, तुम सुनो ना सुनो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? तो तुम तो जनता हो, पब्लिक हो, आराम से बैठो, खेल थोड़ी ना रहे हो वहां बैठ पे हॉट सीट पे। तो चीजें मेरी टेक्निकल समझ में आ गई। तो कई बार बच्चा क्या बोलता है, सर यू होता है सुनने वाला। बेटा सुनने वाला यू होगा ना तो अपने अपने जाके 7 करोड़ ले आओ फिर, है ना, आपने अपने 7 करोड़ जाके ले आओ फिर। तो बताइए सुनने वाला यू हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो कौन सा पर्सन यू हुआ? जो उस बात को, ठीक है, सुन रहा है। नहीं सर, आई जिससे बात कर रहा है, और बाकी सब मेरे लिए यहां हो गए, ठीक है। चलिए सर, ये वी क्या होता है बेटा? याद रखना, जब मैं अपने साथ किसी और को भी इंक्लूड करके बोलता हूं तो मैं अपने आप को क्या बोलता हूं? वी। अब आपको ये कॉमन बातें पता होनी चाहिए बेटा, तब जाके इन सेंटेंसेस को आप समझ पाओगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जिसको अगर मैं वी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं अपने साथ साथ किसी और को भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपने और मैंने कुछ काम किया है तो मैं क्या बोल दूंगा? वी डिड दैट, वी हेल्प द बॉय, हमने उस लड़के की मदद की। तो हम में कौन कौन है? मैं भी, और मेरे साथ साथ बाकी भी इन्वॉल्व हैं। समझ में आई बात? कॉपी कुछ नहीं करना है डियर, ठीक है। चलिए, तो आप आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे समझ गए बेटा। भाषा में जब आप सेंटेंस को समझोगे तो सबसे पहले आपको इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सबसे एक प्यारी बात बताऊं आपको, हाँ, जो भी मैंने पढ़ाया, क्या अगर मैं आपको बोलूं आप किसी को इसको आप पढ़ा दो, तो क्या आप उसे पढ़ा दोगे बेटा? इसमें जो भी बातें मैंने बोली उसे शॉर्ट में आप किसी को पढ़ा सकते हो बेटा? एक काम करता हूं, हाँ, सपोज कीजिए मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना बेटा। मेरे पास ये चेयर है, ठीक है, मैं इसको थोड़ी सी ऊपर उठा लेता हूं और आपको एक टेक्निक बताता हूं मैं क्या कराना है। ये चेयर है मेरे पास। अब मैं गया जी यहां बैठ, मैंने बोला जो भी मैंने पढ़ाया आपको याद है? आपने बोला सर मुझे याद। तो मैंने आपसे कहा एक काम करो, मैं अब आपका स्टूडेंट हूं, मुझे सेम चीज पढ़ाओ, हाँ, लेकिन इंग्लिश में। आपको मुझे ये क्लास ऐसे पढ़ानी है जैसे आई एम द स्टूडेंट एंड आई डू नॉट नो हाउ टू अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज। आई कांट स्पीक हिंदी, आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी, यू हैव टू टीच मी इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। This is your first step, my dear students. You have to use the English language to make me understand all the concepts that have been taught to you by me. If you can do so, this is the first step of this particular batch. आपने बोला सर बहुत इजीली मैं इस क्लास को पढ़ा दूंगा, लेकिन कैसे? ऐसे पागलों की तरह बैठ के नहीं। आप अभी नहीं खड़े हो सकते, कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए प्यारी सी चीज मैं बताता हूं। आहिस्ता आहिस्ता आपको इस मुद्दे पे मैं लाऊंगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी सुधरेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज सुधरेगी, आप इंटरव्यू फेस करेंगे, लाइफ में कभी भी इंग्लिश बोलेंगे, सारी चीजों में सुधार आएगा, ठीक है। सो कैसे स्टार्ट करूंगा? सपोज करो मैं यहां से आया बेटा क्लास में और मैंने बोला हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। एज वी ऑल नो, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट. इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट, and if we are using it to